दोस्तों नमस्कार। नो न्यूज ऑनली व्यूज पर आज हमारे मेहमान है रविंद्र त्रिपाठी जी, जो कि बहुत वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, कला समीक्षक भी हैं, नाट्य समीक्षक हैं और साहित्य से जुड़े हैं। पत्रकारिता में आजकल वैसे साहित्य की स्थितियां कमजोर होती जा रही हैं और जिस तरह की स्थितियां, पहले हम आपका स्वागत करते हैं अपने चैनल पर। और त्रिपाठी जी, जो हम जानना चाहते हैं राजनीति का रंगमंच और रंगमंच की राजनीति पे आज हम आपसे बात करना चाह रहे हैं। देखिए, विषय तो बहुत व्यापक है, क्योंकि आपने इसने राजनीति का रंगमंच जोड़ दिया है, इसलिए बहुत व्यापक हो गया है। व्यापक इस अर्थ में हो गया है कि राजनीति, आज की राजनीति वैसे हमेशा से राजनीति एक रंगमंच ही रही है। और आज भी अगर आप देखिएगा और देख रहे होंगे आप लगातार कि राजनीति में भी जो शीर्ष है देश का स्थानीय स्तर पर, वो रंगमंच ही है, वो नाटक ही है। लेकिन खैर, हम विषय के उतने फैलाव में न जाएं। फिलहाल यदि हम सीमित रहें रंगमंच की राजनीति, तो ये मैं कहूँगा, अति संक्षेप में कुछ बात कहूँगा कि वैसे तो रंगमंच में हमेशा यह धारणा रही है कि वो पॉलिटिकल होता है। मतलब शेक्सपियर का भी जो नाटक थे वो पॉलिटिकल थे। मर्चेंट ऑफ वेनिस या जूलियस सीजर को आप देखिए, वो पॉलिटिकल नाटक ही है, और हैमलेट भी पॉलिटिकल नाटक है। हिंदुस्तान की आप बात करें, भारत की बात करें, तो कालिदास का जो अभिज्ञान शाकुंतलम है वो भी एक राजनीति ही है। वो महाभारत की कथा पर आधारित है, वहीं से लिया गया है। और लेकिन आज के जो रंगमंच हो रहा है, अगर हम समकालीन राजनीति से जोड़ें उसको, क्योंकि वो बहुत विशद हो जाता है, तो आज भी बहुत से ऐसे नाटक हो रहे हैं जिनमें राजनीतिक चेतना बहुत व्यापक है। कल भी मैं जबलपुर की बात करूं तो जबलपुर में भी कल एक नाटक हुआ जो यहाँ आशीष पाठक और स्वाति दुबे ने किया। वो मध्यम व्यायोग जो भास का नाटक है, जी जी, वो उसका उन्होंने हिंदी में बहुत अच्छा किया। और वो भी एक तरीके से राजनीति है। राजनीति यह है कि परिवार में भी राजनीति होती है, फैमिली में भी राजनीति होती है, तो उसको मध्यम व्यायोग में भी वो नाटक है। या फिर जयपुर के या जबलपुर के दूसरे रंगकर्मी हैं अक्षय, उनके भी आप नाटक देखें तो उसमें राजनीति है। स्वांग का जस का तस उसने किया था, तो वहाँ भी राजनीति है। तो प्रत्यक्षता आज की राजनीति से जुड़े या आज की राजनीति से अंतर्दृष्टि प्राप्त करते हुए भी कुछ नाटक हो रहे हैं। और इसलिए रंगमंच में या समकालीन रंगमंच में एक राजनीतिक चेतना है। हालांकि उसके अलग अलग अक्ष हैं, हम संपूर्ण का तो यहाँ उसके बारे में चर्चा नहीं कर सकते, लेकिन हैं। त्रिपाठी जी, हम आपको थोड़ी सा रोक रहे हैं। ये शहर जो है परसाई का शहर है, ज्ञान रंजन का शहर बोलते हैं। ओशो यहाँ पर रहे हैं, महर्षि महेश योगी। निश्चित है यहाँ पर कला, साहित्य और अध्यात्म और दर्शन की एक अलग धारा रहती है। जबलपुर के रंगमंच में अगर आपने अभी जिस तरीके से बात की, स्वाति और आशीष पाठक, मोना और अक्षय, इन लोगों ने जिस तरीके के अभी नाटक मंचित किए हैं, उसमें निश्चित है समकालीन राजनीतिक सटायर भी रहे हैं उसमें, और बहुत कुछ कहने की बात है। जैसे एक खुल जा सिम सिम नाटक भी है, वो विसंगतियों पर था उनका। आज जिस तरीके से नाटक अपनी भूमिका कर रहा है और जिस तरीके से आपको लग रहा है कि नाट्य दर्शकों तक क्या वो बात पहुंच पा रही है? बिल्कुल पहुंच पा रही है। कुछ लोग यह एक दृष्टिकोण अपनाते हैं कि आज के रंगमंच के पास दर्शक नहीं है। ये बहुत ही भ्रांत धारणा है। वास्तविकता यह है कि रंगमंच के पास, अगर आप फिल्म जैसा सीखिए तो उतने दर्शक नहीं होते। रंगमंच तो एक ऑडिटोरियम में होता है जिसमें 200, 250, 300, 400 इतने ही दर्शक होते हैं, तो दर्शक हैं। अच्छा नाटक, अब खराब नाटक के दर्शक नहीं है। आपने बात की परसाई जी की और ज्ञान रंजन की, तो अभी ज्ञान रंजन के निधन के बाद मैंने एक लेख लिखा था, नया ज्ञानोदय में छपा था वो। मैंने उस बात को उसमें रेखांकित किया है कि जबलपुर में रंग चेतना और कला चेतना के निर्माण में आधुनिक समय में दो बड़े व्यक्तित्वों की भूमिका रही। एक तो थे श्री हरिशंकर परसाई और दूसरे ज्ञान रंजन। और विवेचना जो यहाँ का रंग समूह है, जो बाद में उसके दो भागों में पड़ गया था, अरुण पांडे जी और हिमांशु राय जी, वो दोनों भी बड़े सक्रिय थे। हिमांशु जी अभी बहुत सक्रिय हैं और हर साल वो अपना एक समारोह करते हैं और अच्छे नाटक लाते हैं, राष्ट्रीय नाट्य समारोह करते हैं। तो आप जबलपुर के ख्याल से भी देखिए तो जो सिलसिला
श्री हरिशंकर परसाई और ज्ञान रंजन जी ने शुरू किया था, वो हिमांशु राय जी के माध्यम से जीवित है, वो आशीष के माध्यम से जीवित है, स्वाति के माध्यम से जीवित है, वो अक्षय के माध्यम से जीवित है, और भी कई ऐसे रंगकर्मी आ रहे हैं, हमारे सामने आ रहे हैं। और मैं एक बात कल भी कहा था मैंने कि जबलपुर में जितना अच्छा हिंदी रंगमंच अभी हो रहा है क्वालिटी वाइज, वो दिल्ली को छोड़ दें और मुंबई को छोड़ दें तो उतना जो है उतना और देश के उत्तर भारत के किसी और हिस्से में नहीं हो रहा है। मैं देश की बात नहीं, आपने बहुत अच्छी बात कही कि जबलपुर में बहुत अच्छा रंगमंच हो रहा है। और दिल्ली की जब आपने चर्चा की तो दिल्ली में भी एक नया रंगमंच है जिसका पूरा एक जंतर मंतर पे फैलाव हुआ था। अभी कॉकरोच जनता पार्टी आ गई और सत्ता के भीतर उथल पुथल की स्थितियां बन गई थी। निश्चित है बात हमने शुरू की थी राजनीति के रंगमंच और रंगमंच की राजनीति। तो आपसे बस एक आखिरी बात, दिल्ली में आप भी रहे हैं और पहले की पत्रकारिता और आज की पत्रकारिता के बीच में राजनीति का जो स्तर है वो क्या हो रहा है? नहीं, देखिए समय बदलता है। द ओनली कांस्टेंट थिंग इन दिस वर्ल्ड इज चेंज। हमेशा वक्त बदलता है। कई बार लोग वक्त को लेकर कहते हैं कि अरे पुराना वक्त बहुत अच्छा था, नया वक्त गड़बड़ है। मैं इस धारणा को नहीं मानता। पुराने वक्त में बहुत अच्छी चीजें हुई, लेकिन नए वक्त में भी बहुत अच्छी चीजें हो रही हैं और अच्छे रंगमंच हो रहा है, अच्छे नाटक हो रहे हैं। आपने बात की कॉकरोच जनता पार्टी की और जंतर पार्टी, तो शुरू में मैंने कहा कि राजनीति में जो होता है वह भी रंगमंच है। ये जो है शेक्सपियर ने कहा कि ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज, जो पूरी दुनिया है वो रंगमंच है, शेक्सपियर कह गया है। तो ये हमारे देश में राजनीति में कई तरह के हैं, मैं किसी एक की बात नहीं करूंगा, लेकिन राजनीति में भी बहुत ऐसा हो रहा है जो नाटकीय है और रंगमंच में तो नाटकीयता है ही है। तो दोस्तों ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि राजनीति के रंगमंच पर जो कुछ हुआ और जो हो रहा है भविष्य में भी एक बड़ी बात है जिसको कहना जरूरी है। अगर जबलपुर के रंगमंच की बात करें तो बहुत कुछ यहाँ पर घट रहा है, बहुत कुछ नया हो रहा है और युवाओं में एक उत्साह भी है। जिस तरीके से जंतर मंतर पर हुआ, युवाओं का एक उत्साह था और ये आज़ादी के बाद का एक पहला आंदोलन था जो शिक्षा पर से हुआ था और एजुकेशन को लेके युवाओं की जागरूकता कहीं ना कहीं देखने में आई। रंगमंच में भी अगर देखें तो युवाओं का उत्साह देखने में आ रहा है। मैं एक बात यहाँ जोड़ देता हूँ, जबलपुर से ही जुड़े हैं श्री रवि बुले जी, यहाँ से जुड़े रहे, वैसे तो इंदौर के हैं। अभी उनकी कहानी पर एक बहुत अच्छा नाटक दिल्ली में एकल नाटक हुआ, जो दानिश नाम के एक बहुत अच्छे हैं, उन्होंने दानिश इकबाल, हाँ दानिश इकबाल, दानिश ने किया था। वो उनकी एक कहानी है, हीरो एक प्रेम कथा करके कहानी है रवि बुले जी की, उसका भी बहुत अच्छा। तो उसको मैं जबलपुर रंगमंच का ही विस्तार के रूप में देखा। निश्चित है दोस्तों, रवि बुले इसी शहर में पत्रकारिता से जुड़े थे, इसी शहर में पढ़े लिखे और यहीं पर उन्होंने एक संघर्ष का दौर भी देखा, इस शहर के विस्तार को भी देखा है और इस शहर की सांस्कृतिक चेतना को भी समझा है। आज की चर्चा यहीं तक। त्रिपाठी जी आपने बात की, बहुत बहुत धन्यवाद और आगे भी आपसे हम उम्मीद करेंगे कि हमें लगातार आप अपना अवसर दें, समय दें और अपनी चर्चाओं को अपन विस्तार दें। जरूर, धन्यवाद।